हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई है ना, मतलब मेरी जो शुरू हुई है उनके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या तो फिर मैं कुछ और चीजें कर रहा हूँ। जैसे कुछ होता है ना, जैसे आर्ट बना रहा हूँ, म्यूजिक के लिए कुछ सीख रहा हूँ, वैसे ही मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी गर्मियों की छुट्टियों को शुरू हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मंडे से ही शुरू हुई थी। और तब से ये ना हम लोग है ना रोज है ना मॉर्निंग वॉक के ऊपर जा रहे हैं, जिसके अंदर ना मम्मी और दीदी जब तक है ना एक राउंड मारते हैं ना, मैं उसका है ना डबल मार के है ना वापस उधर पे ही आ जाता हूँ। फिर हम आ गए थे घर जब टाइम हो रहा था 8:39, और फिर मैं नहाने के बाद बैठ गया था पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है आरएम बैच फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिछले 2 साल है ना उनके अंदर क्लास 10 के अंदर से ना नेक्स्ट टॉपर से ही बहुत ज्यादा टॉपर्स निकल के आ रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से ना आरएम बैच क्लास 9 के अंदर हमारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि है ना इसके अंदर हमें प्रशांत भैया, निगराज सर और शोभित भैया पढ़ाने वाले हैं, जिनने क्लास 10th के अंदर बच्चों को पढ़ाया था और उनके इतने अच्छे मार्क्स आए थे। आरएम बैच के अंदर है ना जो भी टीचर्स होंगे ना, वो आपको है ना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद है ना बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी देंगे, जिससे आपको और समझ आ जाए और आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। तो अगर आपको कोई टीचर स्कूल के अंदर वही वाला चैप्टर पढ़ा रहा है तो आपने तो आरंभ बैच से पढ़ा हुआ है, मतलब आपको अच्छे से एकदम पूरा चैप्टर आता है। और अगर आपसे कोई टीचर है ना पूरी क्लास से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप उसका आंसर दोगे ना, तो आपकी क्लास के अंदर पूरी की पूरी हाइप बन जाएगी कि आपको सब कुछ आता है। इसका सीक्रेट आपको ही पता है, क्योंकि आपने है ना आरंभ बैच के लेक्चर्स लिए हैं। क्लासेस खत्म होने के बाद आपको एक डीपीपी शीट मिलेगी, जिसके अंदर मेरे को लगा बस एमसीक्यूज ही होंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ था, जैसे कि लॉन्ग आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर, साथ ही के साथ असर्शन रीजनिंग भी, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी आपके एग्जाम्स की तैयारी होने वाली है, जिससे आप है ना क्लास 9 के एग्जाम्स के अंदर 8 से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हर सब्जेक्ट में। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आखिरी के अंदर आपका है ना एक डाउट सेशन होगा, जिसके अंदर ना आप अपने टीचर से पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। तो जैसे ही आपका कोई चैप्टर मिड में पहुंचेगा ना, जैसे आपका कोई चैप्टर आधा खत्म हो गया, तो आपको क्या ना टेस्ट मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ना अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको कितना समझ आया है। ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, मान लो आपका मैथ का टेस्ट है, उसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने ना 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, या तो कभी कभी 20 भी होते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने के बाद है ना आपको तुरंत ही आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो हर एक चैप्टर के लिए ना आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है मिड के अंदर और एक होता है एंड के अंदर। ठीक है, जो एंड वाला चैप्टर का टेस्ट होता है ना, उसके अंदर आपके पूरे चैप्टर के अंदर आपने जितना भी सीखा ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप मैथ का टेस्ट कर रहे हो तो है ना आपके उधर है ना बस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, उसके अंदर आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करना होगा, जिसके अंदर आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, जिसकी वजह से ना आपको अगर पेपर के अंदर कोई हार्ड सवाल आएगा ना, तो आप पैनिक नहीं करोगे और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर पढ़ने के बाद हमने करा ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर हमने खाए आलू के पराठे, और उसके बाद मैं वापस चला गया था अंदर, लेकिन अब की बार पढ़ाई करने नहीं गया था, अब की बार मैं अपने अंदर के कलाकार को जगाने गया था। पिछली गर्मियों की छुट्टियों के अंदर है ना शायद 8th के अंदर मेरे को कोई मैथ का होमवर्क मिला था, जिसके अंदर मेरे को ओरिगामी शीट से कुछ करना था, तो मैं ये ओरिगामी शीट्स खरीद के लेके आया था। लेकिन उसके बाद है ना उसके अंदर बहुत कम ही शीट्स यूज हुई, जैसे 1-2 में ही हो गया वो काम, और इतनी ज्यादा बच गई थी, तो मैंने सोचा कि ना चलो कुछ बना ही लेता हूँ खुद से। तो पिछली बार है ना मैंने बहुत सी चीजें बनाई थी, जैसे जंपिंग फ्रॉग, गार्बेज पिकर, एक ट्रैप, और साथ ही के साथ निंजा ब्लेड भी बनाया था मैंने, लेकिन वो सारा का सारा पता नहीं कहाँ चला गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ना चलो एक और बार कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार मैंने सोचा कि ना चलो उनको छोड़ के कुछ और बनाता हूँ, तो मैंने बनाया एक फुटबॉल गोल। ठीक है, तो मेरा पेपर थोड़ा छोटा पड़ गया था, क्योंकि है ना अगर मैं उसको एक और बार फोल्ड करता ना तो उसकी छत भी बन जाती, लेकिन मैंने फिर सोचा कि ना इसको है ना पीछे ही कर देता हूँ, क्योंकि वरना तो गोल और उसके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। फिर उसको बनाने के बाद मैंने सोचा चलो एक बटन बनाते, तो फिर मैंने यूट्यूब के अंदर एक शॉर्ट देखी थी, तो उसको ही मैं चला के बैठ गया था। फिर मैंने सोचा कि ना ये तो बहुत आसान है, जितना मैंने करा ना उतने में तो वो बहुत आसान लगा, अच्छे से फोल्ड कर रहा था मैं, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। उसके अंदर जैसे फोल्ड्स थे मेरे भी वैसे ही फोल्ड्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद है ना ऐसी जगह पे आई जिसके अंदर है ना इनके बहुत अच्छे से मोड़ना था, फिर मेरे से वो मोड़ा ही नहीं। फिर मैंने इसको थोड़ा पीछे पीछे कर करके देखा, फिर मैंने इसको स्लो करके भी देखा, लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने इसको बंद कर दिया और उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गया। तो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से है ना मेरा जियो और केमिस्ट्री का काम नहीं हो रखा था। फिर मैंने सोचा कि ना चलो अभी कर लेते हैं, हॉलीडे होमवर्क जो है वो तो बाद में करेंगे, मतलब मैंने देखा तक नहीं है अभी उसको, है ना मतलब आ चुका है, लेकिन मैंने देखा ही नहीं है कि अभी तक मेरे को क्या क्या करना है हॉलीडे होमवर्क। तो मेरे को बस ये पता है कि मैथ के अंदर कोई मेरे को शीट करनी है, और उसके अंदर भी एक और शीट है, मतलब जो हॉलीडे होमवर्क के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा भी भेजी हुई है, और उसके साथ है ना जो हॉलीडे होमवर्क का पूरा पीडीएफ है ना उसके अंदर भी एक है, मतलब हमें दोनों की दोनों करनी है। तो मैंने सोचा कि ना चलो है ना मैथ का ही करेंगे सबसे पहले, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। फिर मैंने बुक खोली और साथ ही के साथ नोटबुक के अंदर मैं लिखने लग गया। ठीक है, तो मैं अपना एक पेन ढूंढ रहा था, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था इतने टाइम से, है ना मतलब मैंने है ना काम कर लिया, उसके बजाय मैंने है ना एक और पेन पड़ा था मेरे बॉक्स के अंदर, तो मैंने उसको ही निकाल लिया। फिर मैंने याद करा कि मैंने उसको लास्ट कब यूज करा था, तो मेरे को याद है जब मैंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, तब मैंने उसको लास्ट यूज करा था, और उसके बाद मेरे को पता नहीं मैंने उसको कहाँ ही रख दिया। फिर मैंने है ना पूरा अच्छे से डब्बे के ऊपर ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो मेरे को नोट्स बनाने थे वो मैं ना ऐसे ही बनाए जा रहा था बनाए जा रहा था, फिर मेरे को याद आया कि ना मैं अपने से नोट्स तो बना रहा हूँ साथ ही के साथ, तो इससे अच्छा मैं अपने दोस्त से ही ना मंगवा लूं, क्या मेरे को क्या करना है इसके अंदर। फिर
फिर मैंने सोचा कि ना चलो अब की बार तो मंगवा ही लेंगे, लेकिन अभी जितना करा है ना उसको तो कर लूं। फिर मेरे को बाहर से बुलावा आया कि मेरे को कुछ बनाना है, तो मैंने सबसे पहले तो आलू को उबालने, फिर मैंने गरम गरम आलू को ही मुशी मुशी करके उसके अंदर है ना सारी की सारी मिर्चियां डाल दी, मसाले डाल दिए। फिर मैंने ना ब्रेड के ऊपर सॉस लगाई और उसके बाद उसके ऊपर आलू रखे। फिर मैंने दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख दी और उसके बाद है ना मैंने सोचा कि ना घी लगाते हैं, उसके बाद है ना इसको सेक देंगे तवे के ऊपर। जैसे ही मैंने घी वाली कटोरी का ढक्कन हटाया, मेरे को घी नहीं मिला। फिर मैं ना नीचे चला गया था अपने गाँव का देसी घी डालने के लिए कटोरी के अंदर, और तभी ट्राइपॉड अपने आप ही हिल गया। मेरे को लगा भूतिया चीजें हैं, लेकिन मेरे को तब याद आया कि ट्राइपॉड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ना ये कभी कभी खुद से ही ऊपर नीचे हो जाता है। जितनी भी ब्रेड बची थी उसके ऊपर मैंने सॉस आलू वगैरह लगा के घी लगा के उसको तवे के ऊपर सेक लिया था। फिर मैंने काट के सॉस और डालने के बाद साइड के अंदर फिर मैंने दे दिया था मम्मी को, क्योंकि उन्होंने ही बनवाया था। फिर मम्मी ने पहली बाइट ली, बोला कि अच्छा बनाया। और इसी चीजों की वजह से ना मेरे को हर टाइम है ना जो भी चीजें स्नैक्स के अंदर बनानी होती है ना मेरे को ही बनानी होती है। फिर मैं चला गया था पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि मेरा जीओ और केमिस्ट्री का काम नहीं हो रखा है, तो फिर मैं चला गया था केमिस्ट्री का काम करने के लिए। फिर मेरे को लगा कि ना इसके अंदर मैं अपनी बहन की बुक से ही कर लेता हूँ, जो उसने अपनी क्लास 9 के लिए खरीदी थी, लेकिन मेरी क्लास 9 के लिए भी बचा के रख रखी है, जिसके अंदर बस मेरे को क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन और वैसे ही क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के करने थे, तो फिर मैंने अपने दोस्त से मांगने का छोड़ दिया। क्योंकि मैं उससे क्यों मांगू, जबकि मैंने ही उसको भेजे थे अपनी बुक के अंदर से सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर, और उसी को देख के उसने भी वो लिखा है। वैसे भी मेरे को तभी पता चला था जब उसने मेरे को बोला था कि आई ये भी क्वेश्चंस करने हैं हमें, तभी मेरे को पता चला था कि ये भी कोई क्वेश्चन है और जिसको हमें करना है अपनी नोटबुक के अंदर। क्योंकि है ना उसको भी डाउट था, मेरे को भी डाउट था कि है ना हमें जो हमारी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करने हैं कि नहीं करने हैं। लेकिन मैम ने एक बार ऑनलाइन क्लास में कहा कि है ना हमें ये भी करने हैं, तो मेरे को उसने मेरे को भेजा कि है ना ये इंटेक्स क्वेश्चन है, क्या ये भी करने हैं। मेरे को लगा कि है ना ये तो बुक के अंदर है तो हमें ये तो करना ही है, बैक एक्सरसाइज का पता नहीं, तो मैंने उसको भी बोल दिया। और उसके साथ बाद में ना मैंने उसको आंसर्स भी भेज दिए थे इसके साथ ही के साथ। जब हम है ना बातें कर रहे थे ना, मतलब बातें नहीं, जब मैं उसको आंसर्स भेज रहा था ना, तब हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी हिंदी की। जिसके बाद ना मैंने उसने कुछ मेरे को थैंक यू वगैरह बोला था, फिर मैंने भी उसको कुछ बोला था, और उसने है ना उसी टाइम के ऊपर स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया और मेरे सामने पूरी की पूरी क्लास को मैसेज दिख गया वो। क्योंकि मैंने उसको बोला था कि पहली बार जिंदगी के अंदर किसी दोस्त ने थैंक यू बोला है। वैसे भी सारे के सारे ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी काम कर दो उनका थैंक यू नहीं निकलता उनके मुंह से। फिर मेरे को लगा कि है ना शायद मेरा कुछ और भी काम इनकम्प्लीट हो सकता है। तो फिर मैंने देखा कि ना मेरा फिजिक्स के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो रखे हैं। जैसे ही मैंने नोटबुक उठाई ना फिजिक्स की, उसके अंदर से मेरा पेन नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि ना इधर पे पड़ा हुआ इतनी देर से, जबकि मैं इसके अंदर दो काम मैंने बिना इसके कर दिए पूरे की पूरे। दिक्कत ये नहीं है कि मैंने किसी और पेन से लिखा, दिक्कत ये थी कि जो इंक का कलर है ना दोनों ब्लू ही है वैसे, लेकिन है ना मिसमैच हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से ना वो काम है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं। तो फिर है ना मेरे दोस्त ने ना मेरे को है ना सारा का सारा काम भेजा, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स मैम प्रेजेंट कर रही थी ना उसके अंदर, मतलब क्लास के अंदर वही भेजे। तो मेरे को तब तो पता चल गया था कि ये वेदांतों के क्वेश्चन आंसर है, मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन मेरे को दिखा के ना ऊपर तो दिख ही नहीं रहा मेरे को कहीं पे। मैंने सर्च करा वेदांतों के अंदर, लेकिन उसके बाद कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को। फिर मैंने है ना उससे फोटो मंगवाई, फिर उसने फोटो भेजी, लेकिन मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैंने देखा कि ना ये तो सेम ही है जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स उधर से भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर ऐसे कोई मतलब क्वेश्चन तो दे रखा है लेकिन पीडीएफ के अंदर, लेकिन उसके बाद उसमें आंसर ही नहीं है, मतलब उसके अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन है आंसर नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन उधर से देखा, फिर आंसर बुक से लिख लिया। फिर मेरे को याद आया कि जो मेरा हिस्ट्री का चैप्टर है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको मैंने ना आधा पढ़ के छोड़ रखा है। फिर मैंने सोचा कि ना इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 पेजेस ही बचे हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर मेरा ना क्लास के अंदर भी इसको पढ़ा रखा है, बुक के अंदर भी मैं पढ़ लूंगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे, क्योंकि ना सर थोड़ी लंबी छुट्टियों के ऊपर गए हुए थे। फिर सर ने थर्सडे को बोला कि ना मैं आपको फ्राइडे को है ना इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन सर को हमने बाद में बताया कि सर आपकी फ्राइडे को क्लास नहीं है, और उसके अगले दिन से ही हमारी गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ने वाली थी, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं। तो भाई सोचो जब हमारी जुलाई की फर्स्ट को स्कूल खोलेंगे ना, और उसी दिन हमारा पहला पेपर भी है, तो सोचो हम क्या करेंगे जब हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो रखे हैं। तो आप सर से यही दुआ है कि ना सर है ना टीम्स के ऊपर शायद क्वेश्चन आंसर डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दें, जिसकी वजह से ना हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लें। वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स की इतनी जरूरत नहीं है, जब चैप्टर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आंसर्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। मैंने सोचा कि ना सारा का सारा काम भी कर लेंगे, और जो हमारा ओरिगेमी वाला है ना उसको मैं वापस करने वाला हूँ और अच्छी चीजों को बनाऊंगा, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ना अभी तो मैंने सारा सारा कबाड़ा कर रखा है, उसके बाद ना जब मैं सारी की सारी चीजें जो मैंने पहले बनाई थी वो वापस बनाऊंगा ना, तब आपको वापस दिखाऊंगा। तो आज का व्लॉग इधर ही खत्म होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।